राधे राधे एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ब्रॉच बना के लाई हूँ तिरंगे के कलर में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस ट्यूटोरियल में। मैं तिरंगे के कलर का ब्रॉच बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं तिरंगे के ही बेसिक कलर यूज़ करूँगी। तो हम उसके लिए ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल एवरीवन। तो हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, बेसिक हमारे जो डिज़ाइन का होता है। और मैजिक रिंग बना करके उसमें 2 चेन बनाएंगे पहले, और उसी के साथ में टोटल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन बनाएंगे जो कि 1 सिंगल क्रोशिया की होगी, बाकी 9 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। और फिर मैजिक रिंग को टाइट करके फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो जाएगा। देखिए मेरे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं एंड मैजिक रिंग को टाइट करूँगी, ठीक है। और फर्स्ट वाले में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। तो हमारा ये फर्स्ट राउंड तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें मैजिक रिंग में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद हमें इसमें फ्लावर की पेटल्स बनानी है, जो मेरा फ्लावर डिज़ाइन था उसके लिए, ठीक है। अब मैं 3 चेन बनाऊँगी, ठीक है। और इससे अगले वाले स्टिच में मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना के मैं 3 चेन और बनाऊंगी, और अगले वाले स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो हमारी एक पेटल बनके तैयार हो गई। जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है वहीं पर मैं 3 चेन फिर बनाऊंगी, और अगले वाले स्टिच में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी अपनी सेकेंड पेटल के लिए। 1 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर 3 चेन बना के इसे अगले स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी। तो हमारी इस तरीके से एक पेटल को बनाने के लिए 2 स्टिच यूज़ हो रहे हैं, और हमारे टोटल 10 स्टिच है, तो हमारी 5 पेटल बनेगी। फिर इस स्टिच में 3 चेन बनाऊँगी और अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बना के इस तरीके से मैंने पूरा कर लिया। देखिए अब इसका सेकेंड राउंड बनाना है मुझे वाइट कलर के लिए, और वाइट कलर को हम इसकी बैक साइड से ऐड करेंगे। पहले फ्लावर की पेटल बनाने के लिए इसके बीच में इसके बीच में हम एक एक लाइन बनाएंगे, एक एक चेन्स की लाइन बनाएंगे, जिसपे हम फ्लावर की पेटल्स बनाएंगे इसी तरीके से। तो हम एक पॉइंट पे वाइट कलर को अटैच कर लेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे। वाइट कलर मैंने अटैच कर लिया, यहाँ पे से अटैच करूँगी मैं। थोड़ा सा फोकस चला गया मेरा, फिर से मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ। देखिए वाइट कलर अटैच कर लिया मैंने। देखिए और ये 4 चेन बना के फिर देखिए ऐसे ही जहाँ पे हमने ये पेटल बनाई है ना, उसी पेटल के बीच में यहीं पर नीचे की तरफ जहाँ हमारे 10 सिंगल क्रोशिया थे ना, दूसरे वाले में हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए फिर दोबारा दिखाती हूँ। ये स्लिप स्टिच थोड़ा सा बारीक काम है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी करने में, पर हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, और देखिए 2 3 4, और अगली पेटल के नीचे जो 2 स्टिचेस हैं उनमें से एक में इसे ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। तो इस तरीके से ना पांचों पेटल के नीचे 4-4 की चेन से एक एक लूप बना लेंगे हमें लूप की तरह, और हम इन लूप को अटैच करते जाएंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे लास्ट लूप पे। देखिए लास्ट लूप पे आगे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, हमारे 5 लूप बन गए हैं। अब हमें इन लूप में काम करना है। तो पहले हम एक लूप, फर्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी लूप में, और हमारी ये एक पेटल तैयार हो जाएगी। अब हम दूसरे वाले लूप में आएंगे इसी तरीके से। फिर दूसरे वाले लूप में भी पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो हमारी दूसरी पेटल तैयार हो जाएगी। अब एक हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बना के इस पेटल को भी हम कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया पहले और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। हमारी ये सेकंड पेटल भी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से इन पांचों पेटल में मुझे सेम पैटर्न के साथ में ये पांचों पेटल पूरी करनी है और वाइट वाले कलर की पांचों पेटल बना के रो को कंप्लीट करना है। देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, मैं धागे को खींच के कट कर दूँगी यहाँ से। और अब हम ऑरेंज कलर का पैटर्न यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर से बनाने के लिए अब इसे दोबारा पलटेंगे हम। देखिए ऐसे दिख रहा है फ्रंट में, धागे सारे मैं हाइड कर दूँगी। अब ऑरेंज कलर यूज़ करने के लिए इसे पलटेंगे और देखिए यहाँ पे तो ना बहुत विजिबल है, आपको जहाँ पे ज्वाइन करना है। एक जगह का ऑरेंज कलर को ज्वाइन किया, 5 चेन बनाएंगे हम, फिर दूसरे वाले स्टिच पे ज्वाइन किया। देखिए वाइट स्टिचेस अच्छे से दिख रहे हैं, उन्हीं पे ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं 5-5 की चेन बना के और ज्वाइन करके हम लूप बना के इस वाली रो को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसमें भी हम इसी तरीके से पैटर्न्स बनाएंगे। तो पहले हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको पैटर्न्स बनाना दिखाऊंगी। देखिए मेरा पूरा हो गया, मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे फर्स्ट पेटल बनानी है, तो मैं अपने धागे को लेके आऊँगी फर्स्ट वाले लूप में। फर्स्ट वाले लूप में पहले आएंगे हम, एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 5 या 6 आप जितने करना चाहें, अपने फ्लावर को जितना बड़ा बनाना चाहें उतने डबल क्रोशिया आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप और भी बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया वाला भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तो उससे आपके फ्लावर की लेंथ और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं 5 डबल क्रोशिया करूँगी, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, उसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया करके इसे ख़त्म करूँगी और सेकेंड लूप पे आ जाऊँगी। सेकेंड लूप पे भी सेम पैटर्न, एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है मुझे, इस पूरी सभी पैटर्न्स में ऑरेंज कलर से, ताकि हमारा ये तिरंगे के कलर का फ्लावर पूरा हो जाए। और इसके पीछे फिर ब्रॉच के लिए आप ब्रॉच वाला पेन या सेफ्टी पेन लगा सकते हैं। ये पूरा हो गया ये वाला फ्लावर भी। मैं नेक्स्ट सभी पैटर्न्स भी पूरी करके आपको दिखाती हूँ। हमारी देखिए तीसरी पेटल बन रही है। धागा छूट गया फिर से मेरा। देखिए हमारी सारी पेटल हो गई पूरी। इसे मैं स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर दूँगी और धागे को फिर कट कर दूँगी। और मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। फिर मैं इसके धागे कट करके और इसमें सेंटर में एक पर्ल लगा के इसकी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी। आप इसके सेंटर में ना ब्लू कलर का पर्ल भी लगा सकते हैं, पर मेरे पास ब्लू कलर का पर्ल नहीं था तो मैं इसलिए वाइट कलर का पर्ल लगाऊंगी। पहले मैं आपको ना इसके सारे धागे काट कर दिखाती हूँ, धागे हाइड करके और कट करके, फिर आपको पिन लगा के दिखाती हूँ। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। देखिए सारे धागे कट कर दिए मैंने इसके। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आपकी तरफ से एक लाइक, शेयर एंड कमेंट तो बनता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए पर्ल लगा के भी कितना सुंदर लग रहा है, पिन लगा के भी।